पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं पर आपसी मिलीभगत करके राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जल्द ही नए दल बनाने की घोषणा की। होडल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने होडल के विधायक जगदीश नायर द्वारा भी एक अधिकारी के साथ सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसको अशोभनीय बताया। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता केवल एसी में बैठकर ही राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि इसी कारण ही उनको कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। होडल से हुकम गोला की रिपोर्ट। इस तरीके से हम उनकी आवाज़ उठा सके, कोई सरकार में तो हम है नहीं, लेकिन जो विपक्ष है उसमें लोग जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। तो जो जिम्मेदारी है हमने पहले भी उसको निभाने का काम किया है और आज भी उसके लिए मैं भी और हमारे तमाम साथी तैयार हैं। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर आना हुआ लोगों से। तो कांग्रेस पार्टी में है आप या? मैं तो कांग्रेस पार्टी साल से ज़्यादा हो गया। साल ज़्यादा। तो अब कौन सी पार्टी को नई पार्टी बनाएंगे या कोई ज्वाइन करेंगे? कोई पार्टी इस लायक है ही नहीं जो सच्चे, ईमानदार, मेहनती और वफादार लोगों की कदर करती है। यहाँ तो सब जो है गठजोड़ है इनका सबका। तो इसलिए नई पार्टी बनाएंगे या नहीं, वो तो सब साथी बाद में तय करेंगे, लेकिन हरियाणा और देश कुछ नया विकल्प जाता है। कब तक हो पाएगा आपका जो नया विकल्प जाता है और उसी में नए साथियों को हम जोड़ने में लगे हुए हैं। और पूरे हरियाणा में जहाँ भी हम घूम रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का है और मुझे पूरा यकीन है कि व्यवस्था परिवर्तन की इस बदलाव की लड़ाई में हरियाणा की 36 बिरादरी का हर वर्ग का पूरा साथ मिलेगा और आने वाले समय में हम किसान, गरीब, मजदूर का राज बनाएंगे जिसमें कर्मचारी उनके हित भी महफूज रह सकें। हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं छोटे छोटे, जिनके ऊपर पीछे आज नोटबंदी के 4 साल पूरे हुए हैं और नोटबंदी ने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को, ये नोटबंदी नहीं थी, ये हकीकत में तो ये अर्थव्यवस्था की नसबंदी कर दी उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने का काम कर दिया था, ऊपर से ये कोरोना आ गया। तो दोनों ने मिलकर के आज करोड़ों लोगों के रोजगार छीन लिए, लाखों करोड़ का जो है अर्थव्यवस्था को झटका लगा। आपको 1 साल हो गया पार्टी छोड़े हुए, 1 साल से आपने किसी नई पार्टी में शामिल भी नहीं हुए, नई पार्टी का गठन भी नहीं किया, तो कब तक हो पाएगा आपका ये? अभी तो हम मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी निकल गया, विधानसभा चुनाव भी निकल गया। नहीं, हमने तो उसके बाद ही छोड़ी है जी। तो अब कब तक आपकी कोई नई पार्टी का गठन करेंगे या? नहीं, हम अभी तो लगे हुए हैं। अभी तो आने वाले समय में लगभग कितने विधानसभा और लोकसभा चुनाव तो अभी बहुत दूर है जी। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके जैसे कर्म है और विपक्ष जिस तरीके से निष्क्रिय है, हो सकता है पहले भी हो जाए। अभी जो आपने एक बात कही थी कि एक विधायक ने, होडल के विधायक ने, जगदीश नायर ने एक अधिकारी को गालियां दी हैं, क्या ये सही काम था एक विधायक का? नहीं, मैंने वही कहा कि किसकी गलती है ये तो यहाँ के लोग जज करेंगे, लेकिन अधिकारी को जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी बात गंभीरता से सुननी चाहिए जी। और अगर गलती वो करते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि वो तो सरकार का हिस्सा है जी, तो उनको प्रशासनिक तौर पे वो करनी चाहिए थी। अभद्र भाषा तो वो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं हो सकती। तो गलती किसकी है ये तो कोई इंक्वायरी बैठी नहीं बैठी, वो हमारे साथियों ने पर्ची दी मुझे जी जी, तब मैंने उनको कहा कि गलती हम किसकी निकाले, हमें तो पता नहीं पूरे एक गाली गलौज दी है जो नहीं, वो बहुत अनुचित है। गाली गलौज, हिंसा, ये मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर से इस तरीके से जहाँ सार्वजनिक मामला हो वहाँ अधिकारी नेता दोनों पब्लिक डीलिंग होती है और अगर उनका ही संयम नहीं होगा तो पब्लिक को क्या डील करेंगे, पब्लिक से फिर इनका क्या व्यवहार होगा, क्या रवैया होगा, ये तो और मुझे लगता है कि संगीन मामला है। ये जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हरियाणा का प्रथम छोर कह लो, आखिरी छोर कह लो, और इतिहास गवा रहा है कि यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई है।
तो कोई नई पार्टी का आपने सोच रखा हो या किसी पार्टी में जाने का, तो यहीं से एक नई शुरुआत आप करें? नहीं, मैंने तो बता दिया कि जाने का तो कहीं कोई मतलब है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है कि इस उम्र में हमने 25-30 साल का तजुर्बा ले लिया, राजनीति में ऊपर से लेकर के नीचे तक, आकाश से पाताल सब कुछ देख लिया कि क्या क्या होता है। तो यहाँ तो लोग जो है बेईमान लोग आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे को बचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए संसद में क्यों कृषि कानून ये 3 पास हो गए। अगर कांग्रेस चाहती या दूसरे विपक्षी दल चाहते तो ये रुक सकता था। वो क्या किया उन्होंने, कुछ ने कोरोना की आड़ ले ली और कुछ सदन से बाहर भाग गए। सदन में कानून अंदर पास होते हैं, अंदर लड़ाई लड़ने की जरूरत थी। बाहर गांधी जी की स्टैचू के बाहर बैठ करके या संसद के बाहर आप चिल्लाते रहो, उससे क्या होगा। अभी फिर वही हरियाणा के अंदर भी वही किया। हरियाणा का अभी विधानसभा सत्र चालू हुआ वॉकआउट करके। अरे वॉकआउट के लिए जनता ने थोड़ा ना भेजा आपको, अंदर लड़ाई लड़ने के लिए, सरकार के ऊपर अंकुश लगाने के लिए विपक्ष को बनाया गया हमारे इस लोकतांत्रिक संघीय ढांचे के इस मॉडल के अंदर। लेकिन ये लोग भाग रहे हैं। आज तक कभी कोई बड़ा मामला उजागर इन्होंने नहीं किया, उसकी लड़ाई सड़कों के ऊपर नहीं लड़ी। ये तो हमेशा कांग्रेस पार्टी हरियाणा की, मैं खासतौर से बात ये कहूँगा, ये तो ऐसी पार्टी है जो ऐशो आराम का जीवन जिन्होंने जिया है, हमेशा एसी में बैठने वाले लोग थे। इन्होंने मेहनत कभी करी नहीं थी। ये तो 5 साल 8 महीने सड़कों पे साइकिल, पैदल, संघर्ष, लाठीचार्ज, विधानसभा घेराव, ये तो हमने किया है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते थे लोग। जनता इनेलो से नाराज़ होती थी तो कांग्रेस को ले आती थी, कांग्रेस से नाराज़ होती थी दूसरी पार्टी को ले आती थी। तो ये तो अभी भी जो इतनी मेहनत हुई, इन्होंने तो हमेशा कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम किया। गुटबाजी, अनुशासनहीनता, ये सारा, और किस तरीके से लोगों का शोषण करो और जब देने की उनको बारी आए तो उनके हितों के ऊपर प्रहार कर दो। यही किया जब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के जब कांग्रेस के लोग टिकट वितरण कर रहे हैं, पैसे ले लेकर के टिकट वितरण कर रहे हैं, तो फिर हमने कांग्रेस को अलविदा कर दिया। क्योंकि एक समय तक आप ज़्यादा बर्दाश्त भी कर लेते हो तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच को गलत तरीके से प्रभावित करता है। तो हमारा रास्ता अलग है और ये सारे साथी जो इस देश में, प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, उन साथियों को हम साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और अच्छा नेतृत्व इस हरियाणा को, अच्छी सोच, अच्छा नेतृत्व और अच्छा राज, वो आने वाले समय में इस हरियाणा को मिलेगा।